सभी जानते हैं हिमाचल एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा भारत देश का प्रदेश है और मैं वहाँ के शिमला मतलब शिमला हमारे नज़दीक है। वैसे सोलन डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा सोलन पड़ता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, गाँव में रहती हूँ, पशुपालन करती हूँ, खेती-बाड़ी करती हूँ और साथ-साथ में यूट्यूब पे काम करती हूँ। एक्चुअली परिवार में मतलब हम जो है पति-पत्नी मतलब मेरे हस्बैंड भी घर में ही रहते हैं, दिहाड़ी मज़दूरी का काम करते हैं। जैसे लेबर का काम होता है, वही हमें कोई इसमें इसको बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती जैसे लोग करते हैं कई। तो हम दोनों घर में ही रहते हैं, तो आपको पता ही है कि जैसे आजकल जो टाइम है, महँगाई का इतना टाइम है, पैसों की सभी को ज़रूरत होती है। तो 2 बच्चे हैं हमारे हितेश और सचिन, एक 12वीं में पढ़ता है और एक 10th में पढ़ता है। तो वक़्त के साथ-साथ पहले तो चलो इतनी ज़रूरतें नहीं थी, बच्चे छोटे थे, छोटे कपड़े, थोड़ा खाना तो होता था। अब बच्चे बराबरी के हो गए हैं, तो उसके हिसाब से ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। तो बस ऐसे ही दिमाग में होता रहता था कि अब दूध से गुज़ारा नहीं होगा। पहले मैं गाय पालती, अभी भी पालती हूँ, लेकिन पहले जो हमारा रोज़ी-रोटी वो गाय का दूध बेच के और मेरे पति जो दिहाड़ी मज़दूरी का काम करते हैं, उससे होती रही। लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे ज़रूरतें बढ़ती रहती है। फिर सोच रहे थे कि क्या करें? बस ऐसे ही अचानक एक दिन बैठे हुए थे, मैं गाय दूह रही थी और वहाँ एक हमारे हमीरपुर शिमला न्यूज़ आती है 7 पे, प्रादेशिक समाचार आते हैं। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि जैसे रोज़गार संबंधी सूचनाएँ होती रहती हैं, तो वो उन्होंने बताया कि यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। वो होता है मतलब 5-10 मिनट का होता है एक छोटा-सा उनका एपिसोड जो होता है रेडियो वालों का, दूरदर्शन वालों का। तो मैंने सोचा ये यूट्यूब क्या चीज़ है, हमें तो पता भी नहीं था। फिर मैं घर आई बस बेटे को बोला मैंने कहा यूट्यूब देख बेटा, मेरा छोटा जो बेटा है मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं इतनी एजुकेटेड भी नहीं हूँ और बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप देखो यहाँ पे और मुझे जो है ये करते हैं इस काम को। तो मैंने देखा कि मम्मी हाँ, ऑनलाइन इसमें है कि वीडियो बनानी है, आप जो आपके पास टैलेंट है, ये मतलब है इसका वो आपको वीडियो बनानी है और उस पे डाल देनी है यूट्यूब पे। फिर आपको जितने मतलब व्यूज़ आएँगे या कुछ भी आएगा उसके हिसाब से 1000 सब्सक्राइबर या जो भी उस पे होता है मोनेटाइज़ेशन करना पड़ता है, चैनल काफ़ी कुछ था उसके ऊपर, हमें बहुत दिन लगे उसको सीखने में। तो बस ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करते फिर तब यूट्यूब के ऊपर आ गए। मतलब अपने ज़रूरतें ले आई और कहीं न कहीं एक और था मन में विचार के अपने हिमाचल का जो है हम भी दिखाते हैं कि गाँव की ज़िंदगी कैसी होती है, गाँव की औरतें, गाँव के लोग कैसे काम करते हैं। तो जो गाँव की लाइफ़ है उसको भी दिखाना चाहते थे। दोनों बातें साथ में थी। शुरू में लोगों की थोड़ी नहीं बहुत बातें सुनने को मिली कि ये क्या है और ये बेइज़्ज़ती का काम है, जैसे कि गाँव वालों को लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है और यहाँ पे जो है मतलब दुनिया देखती है औरत होके तुम्हें दुनिया देख रही है, तुम्हारा काम देख रही है। मेरा ये दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा बच्चा बीमार होता है, मुझे कोई दिक्कत आती है तो गाँव वाले कभी नहीं आएँगे पैसे देने या कोई नहीं आएगा, वो हेटर नहीं आएँगे, वो जो गलत बोलते हैं कि ये लो तुम पैसे, यहाँ पे वीडियो मत डालो, हम दे देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? ये कोई नहीं आएगा, मुझे खुद करना है, मेरे पति को करना है तो हम दोनों इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कोई नौकरी करें। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं लगातार दिन-रात मतलब एक दिन में कई बार 2-2 3-3 वीडियो भी डालती रही और कुछ भी नहीं आता था, सीखा भी यहीं से यूट्यूब से सीखा। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे, फ़ोन मेरे पास नहीं था, रिचार्ज के लिए पैसे नहीं होते थे। तो बस वहाँ से वो तो बहुत लंबा फिर बीच में टाइम गया, लेकिन उसके बाद जो है जैसे-जैसे हमारा चैनल वायरल होता गया, अचानक से मैंने उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि 2.5 महीने में मेरा चैनल जो मोनेटाइज़ हो जाएगा, यानी कि मेरा टारगेट तो पूरा हुआ ही हुआ, लेकिन 2.5 महीने में मेरी एक वीडियो 3.5 लाख पार कर गई थी, जिसके ऊपर व्यूज़ इतने ज़्यादा आ गए थे और बस उसके बाद जो है फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब भगवान ने बहुत साथ दिया और बहुत साथ दिया लोगों ने, बहुत प्यार किया। मुझे मात्र 2-3 महीने में ही यूट्यूब ने ट्रेंडिंग में पेज पे रखा है, वो न्यू क्रिएटर ऑन द राइज़, यानी कि उभरता हुआ सितारे के रूप में मुझे चुना था हिमाचल से। क्या ऑल शायद उस टाइम एक-एक दिन के लिए लेता है, तो ऑल वर्ल्ड से समझ लो आप कि वो मेरा चैनल था जो मुझे 1 दिन के लिए चुना गया था और वहाँ से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आए थे मेरे, कम से कम एक दिन में कम से कम 5-6 हज़ार के करीब। ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत खुशी का पल था उस टाइम का
और फिर उसके बाद मेरे बहुत से आए थे, जैसे हिमाचल की एक वेबसाइट है, हिमाचल के कार्यों को जो आगे लेके आते बढ़ाती हैं, उसमें भी मेरा चैनल फर्स्ट नंबर पे आया था। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पे हिमाचल के 5 अखबारों में जो है मेरा चैनल आया था कि ऐसे-ऐसे सोलन की मधु जो है अपने कल्चर को 7 समुद्र पार पहुँचा रही है और अपना रोज़ी-रोटी यूट्यूब से ऐसे-ऐसे जुटा रही है। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी के पल थे। कहते हैं बुरे दिनों को याद नहीं करना चाहिए। मैं शॉर्ट में बोलती हूँ कि कंडीशन बहुत खराब थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में नहीं है प्याज़ तो नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोन कर्ज़े वग़ैरह ले रखे थे। कभी पिछले तक हमने घर में ही घर बनाया था, किचन नहीं था हमारे पास। जब अलग होते ना होता ही है, तो एक छोटा-सा घर बनाया था, तो उसमें जो है हमने लोन वग़ैरह लेके रखे थे, तो जो पैसे होते थे वो हम दे देते थे। और मैंने एक मतलब उसमें गाड़ी डाल ली थी। वो पहले की बात है 2014 की, जब हम इकट्ठे थे। मुझे नहीं था पता कि आगे ऐसा टाइम आएगा। उस टाइम इकट्ठा परिवार था। हम मतलब हमारे ससुर जी अच्छी खासी जॉब पे थे और रिटायर थे, तो हमने सोचा कि हमारे तो मज़े मतलब, लेकिन ये टाइम तब पता लगता है जब अपने ऊपर पड़ती है। तो हर चीज़ अपने ऊपर आ गई, फिर रसोई अपने अपने आप बनाई। तो गाड़ी तो साइड में थी, बोलने को भी होता था लोगों की, ये काहे के गरीब इनके पास तो गाड़ी है ना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब हमारे ऊपर सब कुछ आ गया, तो फिर हमने वो लोन हटाते-हटाते महीने की जो भी आता था, हमारे दूध से बनता था दिहाड़ी से, वो हम दे देते थे बैंक में, जहाँ से भी हमने कर्ज़े लिए थे। माली हालत बहुत खराब थी और जैसे-जैसे फिर हमारी ये यूट्यूब से सैलरी आने लगी, तो सबसे पहले तो मैंने अपने कर्ज़े वापस किए, जो भी हमारे ऊपर बैंक से थे 2-3 लाख रुपया था, वो मैंने वापस करा सबसे पहले। फिर तब तक हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ़ मैंने बच्चों को कपड़े लिए थे और कुछ नहीं किया था। बस फिर उसके बाद बहुत कुछ किया, घर का पुराने घर की रेनोवेशन करवाई और बच्चों को बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े, उनको तो शायद मैं पहले भी लेती थी अपने लिए। और मतलब घर में मैंने मैट जो बिछवाए, मतलब बहुत सुंदर रसोई बिल्कुल रूप बदल दिया, वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। और तो बहुत सारा फर्नीचर लेके आई मैं अपने घर के लिए, गद्दे नहीं होते थे पहले, तो गद्दों से लेकर बेड बॉक्स या सोफ़ा, हर चीज़ लेके आई मैं अपने घर के लिए। और फिर सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी मेरी यहाँ से, वो ये था, काऊ शेड मैंने बनाया यहाँ पे, जो जिसके ऊपर हमारा काफ़ी काफ़ी खर्चा हुआ था। और बस उसके बाद तो फिर आज ये टाइम है, 2 साल अगस्त में हो जाएँगे अगले साल, तो हमने ऊपर वाली मंजिल का लेंटर भी डाल दिया है घर का, जिसमें 5 कमरे ऊपर बनेंगे और 3-4 नीचे आगे समेत काऊ शेड को मिला के। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। बहुत मैंने सपने पूरे किए यहाँ से, बच्चों के, हस्बैंड के, अपने। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, हो सकता है ये चीज़ वो भी देखे कभी, तो अच्छा नहीं लगता। वो दिल्ली से थी, तो उन्होंने ये बोला कि तू क्या वीडियो बनाएगी और तू क्या आ रही है यूट्यूब के ऊपर, तेरे जैसे गँवारों के लिए और गोबर उठाने वालों के लिए नहीं बना है यूट्यूब, तेरे को बोलना नहीं आता, तेरे को इंग्लिश नहीं आती, ये काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी मेरे को। फिर मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हाँ, मैं गोबर उठाती हूँ, उसका टाइटल भी था, हाँ, मैं गोबर उठाती हूँ, मिल्किंग करती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? तो ये भी मैंने डाला था। तो आज मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ छुप गए, क्या कहाँ पे है वो, अब कोई नहीं आता, कुछ नहीं बोलता कोई नहीं। ये बातें बहुत बोलते थे लोग, बहुत ज़्यादा। बहुत मेरे को बहुत टॉर्चर कर किया जाता था शुरू-शुरू में। बहुत रोना आता था, दुःख भी होता था। कई बार सोचा छोड़ दूँ, कई बार आ जाती है मन में कि छोड़ दूँ यार, छोड़ो परे, नहीं, लोग मेरे को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। फिर मेरे सामने जो मेरे लक्ष्य थे, जो मेरे टारगेट थे, वो सामने आके खड़े हो जाते थे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों की वो खुशियाँ, मेरे घर में वो चीज़ें कि ये नहीं है, कोई आए तो मैं कहाँ बिठाऊँगी? वो सारी चीज़ें जब सामने आके खड़ी होती थी, तो मैं, वो जो बोलते थे ना, मैंने कहा तुम जाओ, तुम जाओ, मैं देख लूँ, मैं हाइड कर देती थी, मुझे देखना ही नहीं है वो कमेंट, दूसरी बार मुझे लड़ना ही नहीं है किसी के साथ, किसी चीज़ के ऊपर। मैं आगे देखती, अपने वीडियो को डेली बनाती जाती थी, डेली बनाती गई। अपनी रियलिटी नहीं छोड़ी, धाटू में तो धाटू में हूँ, अगर साड़ी में, साड़ी तो हमारे पहनते नहीं, सूट में अच्छा पहनना हो तो अच्छा है। बिना मुँह धोए आ गई हूँ यूट्यूब पे, तो वो भी चलेगा। जैसी मैं हूँ उसी रूप में मैं सबके सामने आ जाती थी। कभी तैयार नहीं हुई वीडियो के लिए कि मैं वीडियो के लिए तैयार होके आई ना, जैसी भी हूँ वैसे ही। शायद लोगों ने ये चीज़ बहुत पसंद करी। सबको एक बात और कहना चाहूँगी कि अपनी असलियत में रहिए, अपनी ओरिजिनलिटी में रहिए, दुनिया आपको बहुत प्यार करेगी। ये मेरा आपसे वादा है, सच्ची मेरा दावा है ये। अब ना मुझे पता क्या होता है, मुझे अब रोना आता है। पहले मुझे ना थोड़ा गुस्सा आता था।
जब बोलते थे, तो आज ना लोग जो मुझसे बात करने आगे बढ़ते हैं, कहीं भी मैं जाऊँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, आज एक ऐसा दौर आ चुका है, शादी में, ब्याह में, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, मतलब अपनी जगह पे जैसे होते ही है प्रोग्राम हमारे यहाँ पे, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग जानते नहीं है और दूर से मिलने नहीं आते। अरे ये तो हमारी मधु है, तो हमारी मधु है। तो पहले तो बहुत कुछ बोला था, अब जो है लोगों का इतना बहुत ज़्यादा प्यार बन चुका है, परिवार वालों की सोच बदल गई है। बच्चे हमेशा पहले मेरे को बच्चे बोलते थे, मम्मी बेइज़्ज़ती हो जाएगी और आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती और यहाँ पे लोग ना इंग्लिश के वर्ड भी बोलते हैं बीच में। मैंने अपने बच्चों को एक ही बात बोली हमेशा, मैंने कहा वो तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम्हें कोई नहीं जानता बेटा, तुम वीडियो में मत आना, जब तक मैं अच्छी तरह से ना बोल पाऊँ, तुम्हें ना बोले कोई कि तुम्हारी माँ को ये नहीं आता, ठीक है? तुम मत आना। और कोई भी नहीं आया था मेरी वीडियो में शुरू के 1 डेढ़ महीना तक, कोई भी नहीं, मैंने किसी को लाया था ताकि किसी की बेइज़्ज़ती ना हो मेरी वजह से। लेकिन मेरे मन में था, मैं रात दिन जागती रहती थी, मुझे बोलना है, मैं घंटों ऐसे फ़ोन पकड़ के प्रैक्टिस करती रहती थी कि नहीं मुझे बोलना है। और बोलते-बोलते शुरू में हर कुछ बोलती गई, समझ नहीं आता था क्या बोलना, हाय गाइस, फलाना गाइस। मैंने बोला ये मेरे लिए गाइस शब्द नहीं बना है, मुझे वो बोलना है जो मैं घर में बोलती हूँ। बाद में फिर एक अपने लिए एक वो शब्द चुन लिया कि एक भगवान का नाम भी हो जाएगा, जय माता दी, मैं घर में भी ऐसे बात करती हूँ, तो जय माता दी तो कैसी चीज़ है। तो मैंने ये अलग हट के किया, लोग हमेशा हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, हाउ, यही करते शुरू करते हैं। आज मेरा कमेंट बॉक्स जय माता दी से भरा होता है और अब सब लोगों को बहुत प्यार मुझे मिल रहा है गाँव में। मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना मेरे को कोई ये है कि तुम लोगों ने मेरे को ऐसा क्यों बोला था, अब नहीं मैं ये करूँगी। बस मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहती हूँ, ज़मीन पे रहना चाहती हूँ, मेरे पास चाहे जितना मर्ज़ी आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे बस अपनी गैयों से प्यार, अपनी ज़मीन से और अपने मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, भगवान से हमेशा माँगती हूँ, पैसे जितने मर्ज़ी देना, कुछ भी करना, मतलब बहुत पॉपुलर बना देना, लेकिन मुझे हमेशा मेरे पाँव धरती पे ही रखना। ये माँगती हूँ हमेशा सुबह उठ के। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जज़्बा है कि हमने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है और हमें आगे जाना है, तो आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि जैसे एक वर्ड है, आपने भी सुना होना, एक छोटी-सी कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैंने इस चीज़ को हमेशा अपने सामने रखा, मुझे नहीं परवाह होती थी। और दूसरी, ये मत सोचिए, अपने अंदर हीन भावना कभी मत लाइए कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं जो भी हूँ, आपके रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता। अब अगर आपके अंदर यहाँ पे आपके दिल में अगर जज़्बा है कि मैंने कुछ करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि आप यूट्यूब पे आइए, आप किसी भी फ़ील्ड में जाइए, बहुत से काम है औरतों के करने के। आप सिलाई का ले लीजिए, आप अचार संबंधी ले लीजिए, आप कोई भी टिप्स ले सकते हैं, क्या नहीं है। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, सबको दिया है, हम उसको यूज़ नहीं करते, सही जगह पे यूज़ नहीं करते। तो मैं अपनी बहनों से बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी डिमोटिवेट मत होना, आपको बहुत से लोग पीछे खींचने वाले आएँगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई झगड़ा करते हुए कभी आगे मत बढ़ना। अगर आप ये चाहोगे कि हमने ये चीज़ पानी है, इससे भी लड़ो, उससे भी लड़ो, उससे भी। अगर आप सबसे लड़ने लगोगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। जहाँ तक आपने पहुँचना है, आप कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो आपको उस हाथी की तरह चलना है, एक कहावत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, सब लोगों को पता है कि उस मस्त हाथी की तरह चलो, कुत्ते भौंकते रहें और वो हाथी चलता रहे, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। बस आप जो अपना निर्णय लो, मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, अपना डिसीज़न अपने दिमाग से, अपने दिल से लेना, फिर आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता।